हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 24 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 17 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, ठोस आकारों का चित्रण। आइए सोचें और अब करें, पिरामिड में कितने शीर्ष, कोर और फलक होते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि पिरामिड। देखिए बेटा, पिरामिड किस तरह से होता है, इस तरह से पिरामिड होता है। एक ठोस आकृति होती है पिरामिड की। अगर हम इसका शीर्ष, कोर और फलक देखते हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि हमने जो पिरामिड लिया है वो त्रिभुजाकार है, आयताकार है, किस तरह का पिरामिड है, तो उसके आधार पर इसका फॉर्मूला होता है। अगर हमें शीर्ष निकालना है तो n+1 होता है इसका फॉर्मूला। अगर हमें कोर निकालना है तो 2n का फॉर्मूला लगता है, और फलक निकालना है तो n+1 का फॉर्मूला लगता है। ये फॉर्मूला यहाँ पर लगता है। तो अगर हम त्रिभुजाकार पिरामिड देख रहे हैं तो इसके अंदर जो कोर, शीर्ष है वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, कोर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और फलक कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसी तरह अगर आयताकार पिरामिड होगा तो ये नंबर बढ़ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। बेटा हम यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुजाकार पिरामिड का है कि जिसके अंदर शीर्ष कितने होते हैं, 4 होते हैं, कोर कितने होते हैं, 6 होते हैं, और फलक कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया है बेटा, अपने पसंदीदा 2D आकार और 3D आकार के कोई 3 चित्र बनाइए। कोई भी बेटा, जैसे कि आप आयत बना सकते हैं, आप आयत बना सकते हैं, वर्ग बना सकते हैं, या घनाभ, जैसे कि घनाभ बना सकते हैं आप इस तरह से। तो कोई भी 3 पिक्चर बनानी है बेटा, आप बना दीजिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, एक घनाभ का जाल खींचे तथा उसमें एक सजावटी घनाभ बक्सा बनाइए। तो बेटा इस तरह से आपको एक घनाभ का, जैसे ये है घनाभ का, आपको क्या करना है, एक जाल बनाना है इस तरह से। जैसे कि यहाँ पे जब उसको आप खोल देंगे, जाल का मतलब हमने पिछली वर्कशीट में भी देखा था कि जब घनाभ को क्या कर दिया जाता है, दबा देंगे, उसको खोल देंगे, तो जिस तरह से आकृति बनेगी उस तरह से आपको इसकी आकृति बनानी है। तो आइए देखते हैं बेटा, आज की वर्कशीट बहुत ही आसान है, सिर्फ समझने वाली वर्कशीट है। एक सादे कागज या वर्गाकार खाने वाले कागज पर घन का चित्र बनाइए और 3D ठोस दिखता है तो उसकी मापों को, उसकी किनारों की लंबाइयों को तथा सत्यापित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के चित्र को तिर्यक चित्र कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम घनाभ बनाते हैं तो हम इसको ठोस आकृति नहीं दिखा सकते हैं, तो ऐसे चित्र को हम क्या कहते हैं, तिर्यक चित्र। समदूरिक शीट का उपयोग करने का ठोस का चित्र खींचना संभव है। अगर हम समदूरिक चित्र बनाते हैं तब हमें जो चित्र बनाया है वो हमें कैसा लगेगा, वो हमें ठोस लगता है, जहां मापों को सत्यापित किया जा सकता है। इस प्रकार चित्र को समदूरिक चित्र कहते हैं। यह एक शीट बिंदु की रेखाओं से बने हुए छोटे छोटे समबाहु भुजों में विभाजित किया जाता है। तो बेटा इसमें क्या किया जाता है, जो भी चित्र बनाया जाता है वो शीट पर ना बनाकर उसमें जैसे यहाँ पे बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इन बिंदुओं के बीच बनाया जाता है, जिससे कि वो चित्र कैसा लगता है, हमको वास्तविक लगता है, और जिसको क्या, इस चित्र को हम क्या कहते हैं, समदूरिक चित्र कहते हैं। देखिए आगे क्या कहा गया, ठोस वस्तुओं का चित्रण। यह एक बहुत उपयोगी कौशल है। कभी कभी जब आप संयुक्त अक्षरों को देखते हैं तो उनके कुछ भागों को आपकी दृष्टि से छिपे हो सकते हैं, लेकिन चित्रण का उपयोग करके आप उन ठोस के छिपे हुए भागों को देख सकते हैं। चलिए दी गई आकृति 1 और 2 के बीच में वर्गों की संख्या गिनकर पता करते हैं। तो देखो ये इस तरह की आकृति है बेटा। अगर हम सामने से ऊपर से देखते हैं तो ये हमें इस तरह की दिखाई देगी, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखो बेटा इसमें कुछ पोर्शन क्या है, नीचे है, और कुछ पोर्शन हमें यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है। तो देखो क्या कहा गया, ठोसों की अनेक विधियों से देखा जा सकता है। यह एक विधि है जिसमें दिए हुए आकार को काट लिया गया, इसे हम ठोस आकार का ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज अनुप्रस्थ काट प्राप्त होती है। चलिए प्रयास करते हैं, सारणी को पूरा करते हैं। तो बेटा आज की वर्कशीट में कुछ ज़्यादा आपको मतलब समझने वाला है, इसमें कुछ रिटर्न वर्क आपको ज़्यादा आया नहीं है। तो आइए देखते हैं आगे क्या दिया गया है वर्कशीट में। देखिए सबसे पहले कि अगर ठोस वस्तु इस तरह की, अगर हम इस तरह से काटते हैं तब हम उसे क्षैतिज अनुप्रस्थ काट कहते हैं, और जब हम इस तरह से काटते हैं उसे ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ काट कहते हैं। तो अगर जो कोण दी गई है उसे क्षैतिज काटा जाए तो किस तरह से कटेगा, देखो एक इस तरह से आएगा आपके पास में, और एक नेक्स्ट कैसे आएगा, इस तरह से आएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका ऊर्ध्वाधर, ये इसका क्षैतिज अनुप्रस्थ काट हो जाएगा। अगर हम इसे ऊर्ध्वाधर काटते हैं तो देखो क्या दिखाई देगा आपको, ऊर्ध्वाधर में इस तरह दिखाई देगा आपको, है ना। जब आपने इसको ऊर्ध्वाधर काटा तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। बेटा थोड़ा सा साफ दिखा देती हूँ मैं। देखो यहाँ से आपने इसको बीच में से काट दिया तो देखो इस तरह से बीच में यहाँ पे होगा, और ये पिक्चर यहाँ से दिखेगी। इसी तरह जब आपने इसको यहाँ से काट दिया तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा। अगर आप इसको खोल के देखेंगे तो ये शीट आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी, है ना। ठीक है, अब हम देखते हैं एप्पल। अगर एप्पल को आप बीच में से काट देते हैं, देखो यहाँ से काट देते हैं तो किस तरह दिखाई देगा, एक तरफ इस तरह दिखाई देगा और दूसरा इस तरह से आपको एप्पल दिखाई देगा। आप सुंदर सा डायग्राम बनाइएगा। और अगर हम क्या करते हैं, क्षैतिज काटते हैं, इसको इस तरह से काटते हैं तो देखो ऊपर से हमें इस तरह से दिखाई देगा,
है ना, और नीचे से हमें इस तरह से दिखाई देगा। तो ये उसका हो जाएगा क्षैतिज काट। तो इस तरह से आपको दिखाना है बेटा। नेक्स्ट देखिए, ये था काट की किस तरह से काट सकते हैं। जब हम इस तरह से किसी भी वस्तु को काटते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज अनुप्रस्थ काट। और जब इस तरह से काटा जाता है, बीच में से इस तरह से काटेंगे, तब हम क्या कहेंगे, इसको ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ काट। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। छाया एक अच्छा तरीका है यह दिखाने के लिए कि किस प्रकार त्रिविमीय वस्तु को दो विमीय छाया के रूप में हम देख सकते हैं। एक शंकु के ठीक सामने एक टॉर्च का प्रकाश डालिए, यह पर्दे पर किस प्रकार छाया दर्शाता है। ठोस विमीय और छाया को विमाएँ कितनी होंगी। देखो, अगर आप इस तरह से छाया दिखाएंगे तो इस तरह की वस्तु आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट देखिए, बहुत मतलब आसान है, सिर्फ आपको कल्पना करनी है यहाँ पे। क्या आप बता सकते हैं कि छाया में कौन सा जानवर या पक्षी दिखाई दे रहा है। क्या है बेटा, देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है। हम इसको भेड़िया कह सकते हैं, डॉग कह सकते हैं ना, तो कुछ भी जो भी आपको लगता है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। भेड़िया जैसा भी लग रहा है ना। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ये आपको कैसा लग रहा है, इस तरह का आपका एनिमल जो जिस तरह का भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है बेटा। देखो, यह एक ठोस आकार का विभिन्न कोणियों से देखा जाए तो देखने पर सामने का दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर का दृश्य है। यहाँ एक उदाहरण दिया जा रहा है, इसे एक कार के विभिन्न दृश्य देखे जा सकते हैं। तो देखो बेटा, अगर कार को आप सामने से देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देगी, साइड से देखेंगे, पार्श्व दृश्य किसे कहते हैं, जब हम साइड से देखते हैं। ऊपर से देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगी, और सामने से देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगी। जब आपने तिरछा करके कार को देखा तो आपको पूरी कार दिखाई दे रही है। जब आपने सामने से, आपके सामने कार इस तरह से पार्किंग होती हुई रखी गई है तो इस तरह से कार दिखाई देगी। जब आप उसे ऊपर से देखेंगे तो इस तरह से कार दिखाई देती होगी। जब आप एकदम उसको फ्रंट एकदम अपने सामने देखेंगे तो आपको इस तरह से कार दिखाई देगी। तो यहाँ पे कार एक ही कार है, उसके व्यूज़ क्या किया गया, अलग अलग तरीके से उसको दिखाया गया है। आगे देखिए क्या दिया गया बेटा वर्कशीट में। आइए कुछ अन्य उदाहरणों के साथ प्रयास करते हैं और सारणी को पूरा करते हैं। देखो, यहाँ पे एक वस्तु दी गई है, उसको जब पार्श्व दृश्य देखा जाता है तो उसको इस तरह, पार्श्व मतलब उसको साइड में रख दिया, साइड व्यू देख रहे हैं आप तो इस तरह दिखाई देगा। जब आप ऊपर से दिखाई देंगे तो वो आपको ऐसा दिखाई देगा, लेकिन जब आप उसे सामने से दिखाई देंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा। देखो बेटा, है तो यही वही वस्तु ना, बट आपको इस तरह से वो जब आप सामने से देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देगी। दूसरा है, देखो चेयर जैसी कुछ स्ट्रक्चर रखी गई है, जब इसको पार्श्व मतलब साइड से देखेंगे तो किस तरह से दिखाई देती है बेटा। जब चेयर को आप साइड से देखते हैं तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देती है चेयर, अगर आप उसे साइड से देखेंगे। जब आप उसे ऊपर से देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा, और जब आप उसको सामने से देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगी। तो आज की वर्कशीट बेटा बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी, बस कुछ पिक्चर्स बनानी है, और फर्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बाकी सब थोड़ा ऐसे ही है, तो जल्दी से कर लीजिएगा आज की वर्कशीट। कुछ चैप्टर एनसीईआरटी रीड कीजिएगा तो शायद थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगेगा आपको आज की वर्कशीट। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है बेटा, दी गई आकृति का समदूरिक चित्र बनाइए। तो समदूरिक चित्र बनाना है तो देखिए इस तरह से बन जाएगा बेटा समदूरिक चित्र। एक सेकेंड, हम समदूरिक चित्र बनाते हैं बेटा। देखिए इस तरह से बनेगा, यहाँ से लिया तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, समदूरिक चित्र बन जाएगा। तो आपको इस तरह से इसका समदूरिक चित्र बनाना है। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है या थोड़ी सी इजी है तो फटाफट हो जाएगी। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।